जीसस। हालेलुया। फिर से एक बार सभी का खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम्स टू एवरीवन इन जीसस ऑलमाइटी नेम। परमेश्वर यीशु की शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। और अजीजों, हम आज ये 21वां भाग देखने जा रहे हैं, वेदी का महत्व। और वेदी हमारे जीवन में क्या है? पुराने नियम के अनुसार वेदी का एक ढांचा हुआ करता था, जो स्ट्रक्चर मूसा को यहोवा बाप ने बताया था। और वो स्ट्रक्चर मूसा ने मेल मिलाप वाले तंबू में लगाया। फिर हम देखते कि सुलेमान के मंदिर में आया। और वेदी, ये जो शब्द है, बाइबल के कुछ ऐसे किताबें है जहां पर उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप वेदी का जिक्र सुनोगे। तो पुराने नियम का जो वचन हमने चुना है, निर्गमन 29:37, बाइबल कहता है स्पष्ट रीति से, वेदी के लिए 7 दिन तक, गौर से सुनो, 7 दिन तक प्रायश्चित करो, उसका शुद्धिकरण करो, पवित्रीकरण करो। और जब वो वेदी शुद्ध हो जाए, जो कोई उसे छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। उसके बाद लेवी व्यवस्था का 6वां अध्याय वचन 13 में दिया है, वेदी पर आग लगातार जलनी चाहिए। आज बाइबल का परमेश्वर हमें पुराने नियम में वेदी का शुद्धिकरण पुराने नियम में कहता है, फिर नए नियम में वेदी का है, नए नियम में मंदिर का है। तो जैसे यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को कहा था, ये मंदिर आप गिरा दो, मैं 3 दिन में से खड़ा करूंगा। अब ये मंदिर कौन सा था? तो ये मंदिर यीशु मसीह खुद ब खुद अपने शरीर के बारे में कह रहा था। अब यही बात पौलुस हमें पहले कोरिन्थियों 3:16 में कहता है कि आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या हम जानते नहीं? ये शरीर अगर मंदिर है तो सुलेमान के मंदिर में वेदियां थी, मूसा के मेल मिलाप वाले तंबू में वेदियां थी। धूप वेदी, होम वेदी, सोने की वेदी, पत्थर की वेदी, नाना प्रकार की वेदियों को हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने जो आयशा नबी के द्वारा कहा कि मैं हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता हूं, तो मैं उस उद्धार पाए हुए मनुष्य के जीवन रूपी शरीर के मंदिर में रहता हूं। तो अगर मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो फिर वेदी का है, तो वेदी मेरा और आपका मन। और बाइबल पुराने नियम में वेदी का शुद्धिकरण कहता है, लेकिन नए नियम में रोमियो 12:2 के अनुसार बाइबल कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, तो अपने मन का नवीनीकरण करो। पुराना नियम वेदी का शुद्धिकरण कहता है, लेकिन नया नियम वेदी का नवीनीकरण कहता है। क्योंकि पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं, तो नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, उस नई वाचा के द्वारा हमें उस परमेश्वर की संतान बनाया, राजकीय याजकगण मिलाया, पवित्र राष्ट्र बनाया। हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान देकर, हमारी औकात नहीं थी लेकिन हमें काबिल बनाया। अभी आपका मेरा यह कर्तव्य है कि अगर मेरा शरीर उसका मंदिर है, तो मेरा मन उसकी वेदी है। और पुराने नियम में वेदी का शुद्धिकरण कहा गया है, नए नियम में वेदी का नवीनीकरण कहा गया। क्या मेरे मन का नवीनीकरण हुआ है? क्या मैं संसार के सदृश चल रहा हूं? मैं नाम के लिए केवल लेबल लगाकर वो मसीह हूं, या सच में मैं अंदरूनी क्षेत्र से बदला हुआ मसीह हूं? परमेश्वर आज अगर देखने जाएंगे तो आज हमारे सारे मसीहत में आउटवर्ड मिराकल्स बहुत सारे, लेकिन इनवर्ड मिराकल्स नहीं दिखते। आज अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, पैरालाइज ठीक हो रहा है, गूंगा बात कर रहा है, बहरा सुन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इन चमत्कारों के बाद क्या वे लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या वो बदले हुए लोग हैं? क्या सच में उनका परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन की लेवल पर क्या उनको लेके जाते हैं? क्या उनको वो शिक्षा देकर उन विश्वासियों को क्या हम उनको चेले के लेवल पर लेकर आते हैं? क्या आज कहीं ना कहीं आज गड़बड़ियां फैल रही है,
बहुत सारे बड़े बड़े तंबू लगाने वाले चर्चेस में आज बड़ी भीड़ आती है, लेकिन वो भीड़ आज बैसाखियों को लेकर आती है, तेल पानी की बैसाखियां, ये सब बाह्य स्वरूप की बातों को लेकर, नॉन बिब्लिकल बातों की बैसाखियों पे चलने वाली एक बड़ी भीड़ आज दिखती है। लेकिन मुझे आपको बताना है, परमेश्वर आज आपके साथ 1 to 1 बात करना चाह रहा है। आज बोल डीप मैसेज नहीं है, लेकिन ये जो 21वां भाग हम गिदोन की वेदी को देख रहे हैं, जो गिदोन के जीवन में, गिदोन की मिनिस्ट्री में 3 प्रकार की वेदी दिखती है। एक वेदी खुद उसने बनाई है, दूसरी वेदी परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा था, और तीसरी वेदी जो थी, जो उसके पूर्वजों ने बनाई थी, एक वेदी उसने खुद बनाई, दूसरी वेदी परमेश्वर ने बनाने को लगाया, और वो जो तीसरी वेदी है उस वेदी को परमेश्वर ने गिराने को लगाया। फिर इसको प्रॉफिटिकली हमारे लिए फायदा क्या है? प्रॉफिटिकली क्या साउंड कर रहा है ये? आज बहुत सारे लोग प्रॉफिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारा गॉस्पेल ही होता है। प्रॉफिटिकल मैसेज आज हमें समझना होगा कि पुराने नियम की जो घटना है वो मुझे नए नियम में, मेरे जीवन में पुराने नियम की वेदी शुद्धिकरण कहती है, नए नियम की वेदी नवीनीकरण कहता है। क्या मेरा जीवन सच में बदला हुआ है? आज हम इस गिदोन की वेदी के जीवन में देख रहे हैं। गिदोन की एक वेदी हम देख चुके हैं, उस वेदी का नाम है यहोवा शालोम। वो वेदी उसको किसी ने बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब गिदोन का बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया, वो अख़मीरी रोटी, वो जूस, उसके बाद वो मांस जब उसने उस चट्टान पर रखा, तो बाइबल कहती है कि अग्नि ऊपर से नहीं आई, तो अग्नि चट्टान से आई और उस अख़मीरी रोटी को भस्म किया, उस मांस को भस्म किया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके देखते देखते ओझल हो गया और वो डर गया। अब वो कहने लगा, मैंने तो स्वयं परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, लेकिन वो डरा हुआ था। उस हालात में स्वर्गदूत नहीं आया, तो वहां पे खुद ब खुद यहोवा आया। अब वो क्या कहता है, जहां पे हमने पिछला मैसेज खत्म किया, यहोवा ने उसको 3 बातें कही। क्या कही? आइए हम वहां से पढ़ना शुरू करते। न्यायों का किताब, उसका अध्याय 6 और वचन 23 से आगे। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, शालोम। नंबर 2, मत डर। नंबर 3, तू ना मरेगा। आज ऐसी कोई सोच में आप हो? क्या होगा? ये जो 9 महीने हमने इस लॉकडाउन में बिताए, कितने लोगों की मृत्यु को हमने देखा होगा। ये केवल उस खुदा का हमारे ऊपर शुक्र है, उस खुदा का हमारे ऊपर वो हमारा रहनुमा है, उसने हमारे ऊपर जो रहम किया है, इसलिए इस जीवित की भूमि पर हम सांस ले चुके। कितने हैं बड़े बड़े सूरमा चले गए, बड़े बड़े धन दौलत वाले, बड़े बड़े बिलियन कमाने वाले लोग खत्म हो गए। उनको दफनाने के लिए जमीन भी नहीं मिल गई थी, लेकिन धन्य वे लोग, परमेश्वर ने उनको संभाला है। हालेलुया। कुछ लोगों को ये वायरस लगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को वायरस लगने के बाद वो एक बड़ी जंग जीतकर इस वायरस के ऊपर जयवंत होकर बाहर आए। लेकिन इस कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है, वो है पाप का वायरस, जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया के तरीके से, लेकिन पिता ने उसका इलाज हमें दिया है उसके पुत्र के क्रूस के द्वारा और लहू के द्वारा। लोग लहू के बारे में बहुत कहते हैं, लेकिन क्रूस के बारे में नहीं कहते। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी जगह पर कंफर्ट जोन में सब आ गए, लेकिन ये 9 महीने में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ, उस दिन से चर्चेस बंद है, और बरोबर कल 22 नवंबर है, हमारे महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल या चर्चेस शुरू हो गए, बरोबर कॉम्बिनेशन। अब ये 9वें महीने में परमेश्वर चाहता है कि मैं ये 9 वरदानों को जो है वो मैं उंडेलूंगा। अब जो लोग हैं जिन्होंने सच में मन फिराया है, जो सच में जेन्युइन असली लोग हैं, जिन्होंने अपनी वेदी का नवीनीकरण किया है, जिन्होंने अपने मन का नवीनीकरण किया है, उनके अंदर मैं वो फायर को लेकर आ रहा हूँ। आज लोग फायर करते, फायर कॉन्फ्रेंस रखते। ये फायर बोलने से फायर नहीं मिलता है, जब हम वेदी का शुद्धिकरण करोगे तब आग जलेगी।
पुराने नियम में आग जलानी पड़ती थी, लेकिन नए नियम में जब वेदी का मन का नवीनीकरण होगा ना, तो जैसे नवीनीकरण होगा ना, पवित्र आत्मा की एक नई उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी। अब वो आग होगी जो वचन के द्वारा जलने वाली आग, और पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग, वचन की आग और सामर्थ की आग जब एक साथ आएगी ना, आप जहां जाओगे वहां पर सुपरनैचुरल काम आपके द्वारा खुदावन करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर इन बातों को हमें गहराई से बताना चाह रहा है। और गिदोन के जीवन में जो उसने 3 बातें जैसे ही यहोवा की ओर से उसने सुना, पहली बात उसने कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। आज परमेश्वर आज के शाम को आपको भी ये कह रहा है, आपको शांति मिले। यावे शालोम, वो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में। यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं भी जाओगे उस घर में प्रभु की शांति का घोषणा करो। वो शांति की घोषणा आज की शाम आप जहां कहीं पर हो, यीशु के नाम में वो शांति, यहोवा शालोम नाम की शांति में घोषित करता हूं। और वही बात सुनाता हूं, डरो मत, आप नहीं मरोगे, क्योंकि हालात को बदलने वाला खुदावन आपके साथ है। हालेलुया। अब जब ये होने के बाद बहुत अच्छी बात आज हम देखेंगे। जैसे ही बाइबल कहता है, तब गिदोन ने वहां एक वेदी बनवा कर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी हुई है। यहां तक तो हमने एंड किया, लेकिन जब 25 वचन से आगे कहता है, फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में आप कई डरे हुए हो, दुखी हालात में हो, परमेश्वर चाहता है कि आज आपकी मन की वेदी यहोवा शालोम की वेदी बन जाए। जब उसकी अमन की शांति आती है, जब उसकी शांति जो यीशु मसीह कहता है दुनिया देती वैसी नहीं, तो मैं मेरी शांति देता हूं। जब उसकी शांति आती है ना, तो मुझे आपको बताना है, जिसके जीवन में परमेश्वर की यहोवा शालोम नाम की शांति आती है ना, उनके जीवन में शांति का राजकुमार प्रिंस ऑफ पीस वो खुद आकर उतरता है। अब जिसके जीवन में प्रिंस ऑफ पीस है ना, तो मुझे आपको बताना है, इस दुनिया में वही व्यक्ति है जो सबसे अमीर है। हालेलुया। अब जैसे शांति आ गई, उसी के साथ साथ फिर शब्द क्यों यहाँ पे जिक्र किया गया है? इसका मतलब इसके पहले परमेश्वर ने उससे बात की है, परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया है, परमेश्वर ने उसको आश्वासन दिया है। और वो आश्वासन यह है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। आज के शाम को परमेश्वर यही आश्वासन आपको दे रहा है, तुम्हें शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। हालात आपको नहीं मारेगी, कोई वायरस आपको नहीं मारेगा, अगर आप यहोवा शालोम नाम की वेदी को अपने जीवन में बनाए चुके हो। अगर आपके जीवन में वो शांति है, तो मुझे आपको बताना है, वो शांति का राजकुमार आपके जीवन में विराजमान है। और बाइबल कहती है, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो आशेरा देवी उसके पास है उसे काट दे। अब यहाँ पे 4 बात बताई गई। नंबर 1, वो 7 वर्ष का बैल। नंबर 2, बाल की वेदी गिरा दे। और नंबर 3 पे दिया है, आशेरा जो देवी यहाँ पे दी गई है उसे काट दे। और आगे जाके परमेश्वर से कहता है, और उस दूर स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना, और उस दूसरे बैल को ले, और उस आशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि में चढ़ा। हालेलुया। 4 बातें क्या है? बैल को लेना है, बाल की वेदी गिराना है, आशेरा की मूर्ति काटना है, और नंबर 4 यहोवा की वेदी बनाना है। 4 बातें बताई गई है। जब इस 6ठे अध्याय में हमने पिछले सैटरडे को हमने जब मनन किया, तो 6ठे अध्याय की बात क्या पढ़नी हमने? एक वचन से, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वर्ष में 7 वर्ष के लिए रख दिया, हाथ वश में कर दिया। हालेलुया। 7 वर्ष। और क्या उनके हालात थे?
उनका अनाज लूट कर लेके जाते थे, उनकी गाय बैलों को लूट कर लेके जाते थे, उनके पास खाने के लिए कुछ होता तो उसको भी लूट के लेके जाते थे। अमालेकी आते थे, मिद्यानी आते थे, पूर्व के लोग आते थे, बड़ी तादाद में आते थे और उनका सत्यानाश करते थे। और उन्होंने बुरा क्या किया? तो बुरा यहाँ पे हमें दिखता है। बुरा नंबर 1, बाल की वेदी यहोवा की वेदी पर आ गई। आशेरा मूर्ति, जिसके लिए 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा जो हमें सख्त रीति से बताई गई है, उस आज्ञा का उल्लंघन। ये 2 बुरी बातें हम इजराइल में देखते तो कहां से बरकत मिलेगी, कहां से सक्सेस मिलेगा, कहां से शांति मिलेगी? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं इसको प्रॉफिटिकली आपके सामने लेकर आने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वो मसीहत को पहचानते नहीं है, वो मसीह को जानते नहीं है, जो केवल मसीहत का लेबल लगाते, जो केवल चर्च की मेंबरशिप बताते, जो केवल पीढ़ियों के मसीह खुद को कहलाते, लेकिन आज भी उनके जीवन में मसीह होने के बावजूद बाल की वेदी है और आशेरा की मूर्तियां है। क्या ये बाल की वेदी, क्या ये आशेरा की मूर्ति? यहाँ पे आज यहोवा की वेदी के बारे में जिक्र किया गया है। ये मैसेज आपके जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। मैं जैसे इस मैसेज के ऊपर अध्ययन कर रहा था, बहुत सारी नई नई बातें निकल कर आई है। अभी आप इसको कैसा लोगे? गिदोन की वेदी, यह 21वां भाग हम देख रहे। और गिदोन को जो बातें परमेश्वर ने कही ना, गिदोन ने संदेह नहीं किया, गिदोन ने शक नहीं किया। वास्तविक गिदोन इतना भयभीत था, डरी हुई हालात में था। अब परिस्थिति में वो बाइबल कहती है कि गेहूं को वो द्राक्ष कुंड में झाड़ रहा था। और तब परमेश्वर का दूत आकर कहता है, हे बलवान सूरमा, उसे एनकरेज किया गया। वो कहता है, मैं मेरे पिता के परिवार में सबसे निचले स्थान में हूँ, मेरा पिता का गोत्र सबसे नीचे स्थान का है। ऐसे हालात में रहने वाला गिदोन, परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आपके हालात क्या ये नहीं दिखता है, आप कैसे हैं? अगर आप अवेलेबल है, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी उपस्थिति खुदा चाहता है। आपका ज्ञान, आपकी पहचान, आपका रूप, आपकी ताकत ये नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है जो उपलब्ध है, जो उपस्थित है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। क्या आज आप उपलब्ध हो, आप उसके लिए कहोगे, हाँ प्रभु मैं हूं, यशाया के नहीं, मुझे भेज, मैं हूं। आज अगर हमारे जीवन में इन गलत धारणाओं को अगर हम निकालोगे, ये 2 गलत धारणाओं को लेकर आऊंगा मैं आज। ये बाल की वेदी, जब मैं आपको बताना चाहता हूं 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में किया गया था। बहुत ही बुरी हालात थी। हमने देखा था 6 अध्याय का 6 वचन में, मिद्यानियों के कारण इजराइल की बड़ी दुर्दशा में वो पड़े गए थे, बहुत बड़ी दुर्दशा में थे 7 वर्ष तक। और इसलिए परमेश्वर ने 7 वर्ष के लिए 7 वर्ष का बैल का बलिदान कहा है। वो 7 वर्ष का बैल क्या दर्शाता है? 7 वर्ष तक इन्होंने जो बाल की वेदी पर गलत बलिदान चढ़ाए, इन्होंने इतनी दुर्दशा में होने के बावजूद भी, इतनी बुरी हालात में होने के बावजूद भी, इन इजराइलियों के बीच में बाइबल कहती है बाल की वेदी बरकरार थी, आशेरा मूर्ति बरकरार थी, उसके साथ साथ उसकी उपासना या उसकी आराधना चल रही थी। अब परमेश्वर अपनी महिमा इन चीजों को नहीं देना चाहता है। बार बार वो इजराइलियों को मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा बता रहा था, इन लोगों को निकाल दो ताकि ये लोग तुम्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरा देंगे, ये लोग अपने परमेश्वर की इबादत के लिए तुम्हें झुकाव उधर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति उल्टी हो गई। यहोवा ने, जिसने मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, प्रतिज्ञा के देश में आने के बाद प्रतिज्ञा के परमेश्वर को भूल गए और यहाँ पे बाल की वेदी और आशेरा की मूर्ति, यहाँ पे उसकी एक नई उपासना शुरू हो गई। और बाइबल कहती है, आगे चलेंगे हम 6 अध्याय का 27 से, तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया। यहोवा के वचन के अनुसार किया मतलब क्या किया? उसने एक बैल को लिया जो 7 वर्ष का दूसरा बैल कहा गया, मतलब पहला कोई बैल था, यहोवा को वो नहीं चाहिए था, इसलिए
मुझे आपको बता पहले बहुत आकर गए जिन्होंने शायद बलिदान चढ़ाया होगा, लेकिन जो दूसरा आया, पहला आदम जो मिट्टी से था, आखिरी आदम जो खुद आत्मा से आया, परमेश्वर ने उसका बलिदान चढ़ाया। यहाँ पे बाइबल कहती है दूसरा बैल, यहाँ पे ये 7 वर्ष का बैल, परमेश्वर ने कहा दूसरी बात, बाल की वेदी को गिरा, आशेरा मूर्ति को काट, और चौथी बात उसने कहा यहोवा की वेदी बना। यहाँ पे 3 बातें जो बताई गई है, बैल को ले, वेदी को गिरा, मूर्ति को काट और वेदी को बना। यहाँ पे लेने के लिए बैल है, गिराने के लिए बाल की वेदी है, काटने के लिए आशेरा मूर्ति है और बनाने के लिए यहोवा की वेदी है। ये 4 क्रियाएं हमें दिखती है, ले, गिरा, काट और बांध। ले, गिरा, काट और बना। आज की शाम को यही संदेश हमारे लिए। हमको क्या लेना है आज? हमें क्या गिराना है, हमें क्या काटना है और हमें क्या बनाना है। ये 4 बातें आज हम देखने वाले हैं। जो मेरे पास 15 से 20 मिनट बचे, उस 15 से 20 मिनट में हम ये बातें गहराई में देखेंगे और बहुत सारी बातों का खुलासा आज आपके जीवन में होगा। चलते आगे। अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए उसने रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठ के क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, उसके पास आशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई, गौर से सुनो, यहोवा की बनाई हुई। आज अपनी वेदी आपको बनाना होगा, आपको आपके मन का नवीनीकरण करना होगा, आपके मन को तैयार करना होगा और उस वेदी पर आज अपने जीवन को बलिदान करना। ये मन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरा नहीं है, हम खुद के मालिक नहीं है, तो हम खरीद लिए गए यीशु के अनमोल लहू के द्वारा। आगे देखो, बाइबल कहता है तब वे आपस में कहने लगे ये काम किसने किया, और पूछपाछ और ढूंढ डांट करके वे कहने लगे यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा अपने पुत्र को बाहर ले आ कि उसको मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, अब उसके पास आशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सभी में से जो उसके पास खड़े थे कहा क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसके वो आप भी अब अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर लेगा। हालेलुया। योआश ने एक महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए। योआश, बाइबल कहता है कि जब उसने कहा 25 वचन में अपने पिता का जवान बैल ले, अर्थात 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है, तेरे पिता के, तेरे पूर्वजों की है। वास्तविक इसके पिता की जो वेदी है ना, वो यहोवा की वेदी होनी चाहिए थी। क्या इसका पिता यहोवा का जानता नहीं था क्या? क्या उसके पिता को यहोवा के बारे में पता नहीं था क्या? क्या इसके पिता को परमेश्वर का वचन पता नहीं था क्या? वो 10 आज्ञा पता नहीं थी क्या? लेकिन बाइबल कहती है कि गिदोन का पिता वही बाल की वेदी का बनाने वाला है, बाल की वेदी का उपासक है, आशेरा मूर्ति का आराधक है। जब यहाँ पे उसे देखा बाल गिर गई है, आशेरा कटी हुई है, उस दिन गिदोन की वजह से गिदोन के पिता योआश की आंखें खुल गई। अब वो कहता है कि बाल अगर खुदाए ना तो वाद विवाद करेगा। एक भाषांतर में दिया गया है, बाल अगर खुदाए ना तो वो लड़ेगा। जो बातें एलिया नबी ने कही थी, अगर बाल परमेश्वर है तो बुलाओ उसको, वो आकर तुम्हारे बलिदान को चखेगा। बुलाओ उसको, कहीं पर सफर में होगा वो। एलिया ने उनकी ठट्टा की, मजाक उड़ाया। यहाँ पे गिदोन ने ये नहीं सोचा मेरे पिता क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे मार देंगे। गिदोन ने इसकी परवाह नहीं की,
क्योंकि गिदोन को जो दर्शन दिया गया था, उस दर्शन के द्वारा जो वेदी उसने बनाई थी, उस वेदी के बाद गिदोन के अंदर परमेश्वर की हुजूरी आ गई। जब हुजूरी आती है ना, तो डरपोक बलवान बन जाते हैं, कमजोर शक्तिशाली बन जाते हैं, तुच्छ उच्च दर्जा में चले जाते हैं, गरीब समृद्ध हो जाते हैं। यह हुजूरी उसके जीवन में आई थी। इसलिए परमेश्वर ने कहने के द्वारा गिदोन ने बाल की वेदी को गिराया, आशेरा को काट डाला, उसने यहोवा की वेदी बनाई और 7 वर्ष के बैल को बलिदान करके उस वेदी पे चढ़ाया। समय अभी हमारा है, अभी समय हमारा है। आप कहेंगे पास्टर जी इसके द्वारा हमारे लिए संदेश क्या है? ये तो गिदोन के जमाने में ये बात हो गई। गिदोन का मतलब है योद्धा या लकड़हारा। गिदोन ने एक युद्ध भी जीता 300 लोगों के बलबूते पर। गिदोन ने 1,45,000 को मार भगाया, मार दिया 300 लोगों के बलबूते पर। गिदोन के द्वारा इतनी बड़ी मिनिस्ट्री हो गई। फिर ये बात हमारे लिए इसका लागूकरण कैसा है? तो गौर से सुनो। जो 4 बातें बताई गई, उसमें से पहली बात थी 7 वर्ष का बैल। दूसरी बात बाल की वेदी गिराया जाना। तीसरी बात आशेरा मूर्ति काट डालना। चौथी बात यहोवा की वेदी बनाना और उस पर उस बैल का बलिदान देना। फिर ये बात क्या है? ये बैल को अगर हम लेंगे तो एक बलिदान है। आज तुम्हें और मुझे बलिदान की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा सारे जहां का बलिदान 2020 साल पहले उस कलवरी के राह पर जो खुद अपना बलिदान करने के लिए उस सूली को उठाकर, क्रूस को उठाकर जो बलिदान हुआ है, वो परमेश्वर का प्रिय मेमना जो हमारे बलिदान हो चुका है, उसका लहू आज भी उपलब्ध है। लेकिन आज उसके क्रूस को याद करते हुए हमारे जीवन में जो खुदा को अच्छी लगती नहीं, वो बातों को हटाकर एक गहन पश्चाताप करते हुए, पछतावा करते हुए नहीं, उसके लहू को मांगना है। और दूसरी बात है बाल की वेदी। तो ये बाल की वेदी क्या है? तो ये बाल की वेदी परमेश्वर ने कहा तेरे पिता की वेदी। आज हमारे बाप दादाओं के द्वारा, पुरखाओं के द्वारा बहुत सारी गलत धारणाएं की संस्कृति हमारे आसपास काम करती है। कुछ बातों के ऊपर मैं उजाला डालूंगा। बाल की वेदी मतलब बहुत सारे लोग नए जन्म का अनुभव पाकर, नए जन्म के परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाकर भी उनके जीवन में अपने बाप दादाओं की ओर से आने वाली संस्कृतियां आज भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले जो एक हमारे भारत का एक बड़ा त्योहार होकर गया, दिवाली। आज कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को मसीह कहलाते हैं, अन्य भाषा बोलने वाले हैं, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने बाप दादाओं की संस्कृति को, शायद कुछ लोगों ने इन त्योहारों को अपनाया। ये लोग उन त्योहारों का पालन करते हैं। ये लोग बाप दादा की ओर से आने वाली बातों के पीछे चलते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, यह है बाल की वेदी जो बाइबल कहती है, यहां पर स्पष्ट रीति से कहती है कि गिदोन ने जो बातें हमने देखी, गिदोन के जीवन में हमने जो बातें देखी कि उसको बताया गया, तब उसने सोचा नहीं कि बाप क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। उसने जाकर बाल की वेदी को गिराया। अभी कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग वचन के अनुसार देखेंगे। गलातियों का किताब नए नियम में चलेंगे आप। गलातियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और वचन 8 से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, गौर से सुनो, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। गौर से सुनो, जो परमेश्वर नहीं उनके दास थे। पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, वो हमें पहचानता है। पहला प्रेम उसने हमसे किया है, फिर हम उससे प्रेम करते हैं। तो उन निर्बल, गौर से सुनो, निर्बल, निकम्मी आदि की शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो? आज खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन फिर भी वो निर्बल, निकम्मी और आदि की प्रीवियस टीचिंग उसके बारे में दिया गया है कि क्यों फिरते हो और जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम
दिनों, महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। यहाँ पे देखो कुछ बातों को जिक्र किया गया है। दिनों, महीनों, नियत समय और वर्षों को मानते हो। ये क्या है पता है? ये है बाल की वेदी। ये बाल की वेदी गिदोन का पिता योवाश उसने बनाया था। गिदोन ने उसको डिस्ट्रॉय किया, गिदोन ने उसको नेस्तनाबूद किया। आज समय हमारा है। अगर हमारे जीवन में यहोवा शालोम नाम की शांति उद्धार के द्वारा अगर आई है, पहली वेदी आप गिदोन की देखती जो परमेश्वर ने नहीं कहा था लेकिन उसने बनाया, क्योंकि उसने वो अनुभव किया, वो आश्वासन मिला, शांति का आश्वासन, ना डरने का आश्वासन और ना मरने का आश्वासन। ये आश्वासन के बाद परमेश्वर ने कहने के बाद उसने जो काम किया, उस बैल को लिया और वेदी को गिराया। आज बहुत सारी संस्कृतियां हमारे जीवन में अभी भी काम करती है। बहुत सारे लोग खुद को मसीह कहलाते हैं, जो कहते हैं हमारे माथे पर उसका लहू लगाया हुआ है। आज भी ट्रेडिशनली, हाँ, कहीं पर तुम्हें समाज के लिए पाबंदी है, कुछ बातें तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्ती की जाती है, तो वहां पर ठीक है। लेकिन कुछ लोग आज भी बिंदिया लगाती है, स्त्रियां आज भी वो बिंदिया लगाती है स्टाइल बोलकर। कुछ पास्टर्स की बीवियों को भी मैंने देखा है जो स्टाइल बोलकर, फैशन बोलकर ये बिंदी लगाती है। क्या है? ये बाल की वेदी का एक तरीका है। आज नाना प्रकार के फैशन जो दुनिया के तरीके से, जो संसार के सदृश है, वो बातें आज मसीहत में की जाती है। जो कहते हैं मसीह के, लेकिन आज उनके पास यहोवा की भी वेदी है और वहां पे यावे शालोम की वेदी है और बाल की भी वेदी है। और बाइबल कहती है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। बहुत सारे कानों में पुरुष भी बालियां पहनते हैं और कहते हैं नहीं हमारा ये ट्रेडिशन है। आज ये बातें कहीं ना कहीं बाल की वेदी को जिंदा रखने वाली बातें। जब शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिदोन बचपन से उस वेदी को देख रहा होगा, शायद अपने बाप के साथ उसने बाल वेदी के सामने आराधना भी की होगी, लेकिन जब परमेश्वर का व्यक्तिगत एनकाउंटर हुआ ना, तब उसको असलियत पता चली, क्योंकि चट्टान से अग्नि निकलते वक्त उसका पहला अनुभव था। शायद उन्होंने वेदी पे आग जलाई होगी, वेदी पे आग भड़काई होगी, लेकिन गिदोन का अनुभव था, उसने चट्टान के अंदर से आग देखी थी। यह उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, उसका व्यक्तिगत अनुभव था। अब इस अनुभव के तहत गिदोन ने यह ठान लिया, नहीं, मेरा यहोवा जिंदा खुदा है और बाल मुर्दा खुदा है। उसे बाल की वेदी को बेहिचक तोड़ दिया। आज बहुत सारे, मुझे आपको बताना यहाँ पे दिया, दिन मृतों का दिन मनाया जा रहा है मसीहत में। अब उस दिन को क्या कहा जाता है पता है? उस दिन को कहा जाता है थैंक्स गिविंग प्रेयर। पहले जैसे ट्रेडिशनली 10वां किया जाता था, 11वां किया जाता था, फिर 40वां करते हैं। 40वां नाम नहीं दिया गया, अभी नाम दिया गया है थैंक्स गिविंग प्रेयर। ये थोड़ा कड़वा मैसेज है। ये थैंक्स गिविंग प्रेयर कहा जाता है। अब वहां पे उस मुर्दे की फोटो रख जाती है। मैं, आप सुनने के लिए शायद बुरा लगता होगा, लेकिन ये अस्तित्व है। उस मरे हुए व्यक्ति की फोटो रखी जाती है, खाना बनाया जाता है और वहां पे उस दिन आंसू बहाए जाते हैं। क्या ऐसी कोई बाल की वेदी है जो मेरे पिता के, मेरे पुरखाओं से आई हुई है? मेरे पुरखा से आया हुआ ऐसा कोई ट्रेडिशन है, ऐसी कोई रीत है, ऐसी कोई परंपरा है जो मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, जो मुझे मसीह का व्यक्तिगत अनुभव होने के बावजूद भी आज मैं नॉन बिब्लिकल बातों को मैं पाल रहा हूं या उसको मैं उसका अनुकरण कर रहा हूं? तो मुझे आपको बताना है, ये बाल की वेदी गिदोन को कहा गया था, बाल की वेदी गिरा, आशेरा को काट दे और यहोवा की वेदी बना। ये 3 महत्वपूर्ण बात थी। तब जाके उस बैल का बलिदान वो कर सका। क्या आज बहुत सारे लोग उस मरे हुए व्यक्ति का वो दिन उसका फॉलो किया जाता है, वो साल फॉलो किया जाता है, वो हर साल उस दिन जैसे पितृपाठ किया जाता है, वैसे मस्जिद में भी ये बातें आ जाती है। उस दिन लोग स्पेशली प्रेयर रखते हैं। मुझे आपको बताना है, जिंदा लोगों के लिए प्रेयर करो, जो इस दुनिया से चले गए ना, उनके लिए करके कुछ फायदा नहीं है। बाइबल कहती है मिट्टी उठकर क्या परमेश्वर की आराधना करेगी? नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें ट्रेडिशनली चल रही है। कुछ लोग कहते हैं ऑल सोल्स डे, जैसे अभी 2 नवंबर हुआ, उस दिन कब्र पे जाते हैं, मोमबत्तियां लगाते, उस मरे हुए व्यक्ति की याद में उसकी अच्छी उसको पसंदीदा चीजें रखी जाती है।
जिंदा रहता है तो उसके मुंह में कोई नहीं डालता है। उसको शराब अच्छी तो शराब की बोतल रखी जाती है, सिगरेट जला के रखी जाती है। ये सारी बातें बाल की वेदी जो परमेश्वर ने गिदोन को कहा था, तेरे पिता की वेदी, स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है वहां पे, तेरे पिता की वेदी, वो वेदी को उसने गिराया। गिदोन वहां पे जज्बाती नहीं हुआ। गिदोन ने ये नहीं सोचा मेरे पिता को क्या लगेगा। गिदोन ने अपने शारीरिक पिता से अधिक अपने आत्मिक पिता कैसा खुश होगा इस बात पे ध्यान लगाया। इसलिए गिदोन ने उस वेदी को गिराया। आज समय हमारा है, क्या हमारे पास ऐसी कोई बात है? आज भी लोग ऐसे मृत लोगों के लिए शोक करते, आज भी उनके निमित्त खाना रखते। अब कहा जाता है थैंक्सगिविंग प्रेयर। हमें थैंक्सगिविंग प्रेयर इस बात के लिए रखने की जरूरत नहीं है। ये बाल की वेदी को बनाने वाली बात है। बाल की वेदी जिस दिन हमने उद्धार पाया है उसी दिन ये पुरानी बातें जाना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में अब नई उत्पत्ति है। पुराना बीत गया, देखो अब सब कुछ नया हुआ है। कुछ लोग इन बातों को फॉलो करते, कुछ त्योहारों में शरीक होते जो खुद को मसीहत कहते, कुछ लोग अभी भी रक्षाबंधन का भी फॉलो करते। अभी बीच में कुछ दिवाली में भाऊ बीज बोल के बहन भाई को वो बातें करती है। ये मसीहत में लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी ये बात करते, तिलक लगाते, सब बातें करते। ये क्या है? बाल की वेदी। अगर इसको गिराओगे नहीं, आशेरा मूर्ति को काटोगे नहीं, और जब तक ये करोगे नहीं, यहोवा की वेदी बनाओगे नहीं, और यहोवा की वेदी बनाओगे नहीं तो आप यरूबाल बनोगे नहीं। हमारा यरूबाल यीशु मसीह है, जिसने 2020 साल पहले उस शैतान के ऊपर फतेह प्राप्त की है। अगर उसको हमारे जीवन में अगर विजयी घोषित करना है तो हमारे जीवन की ये वेदियों को ढा देना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई ट्रेडिशनली बातों को हम अभी अनुकरण कर रहे तो आज उस वेदी को गिरा दो। वो बाल की वेदी मतलब ये ट्रेडिशनली परंपरा बातें जो परमेश्वर को भाती नहीं है। कुछ लोग इन्हीं बातों में पड़े हुए। अब ये बातें करने में बहुत आनंद है, लेकिन 2 घंटा प्रेयर करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं, वहां पे बोर हो जाते लोग। लेकिन ये बातें करने में बहुत आनंद लगता है उन्हें। इन बातों को निकाल दो। इन दिनों को, महीनों को, वर्षों को जो पालन किया कर जा रहा है वो निकाल दो। ये संस्कृतियों को निकाल दो। हाँ, जहां पर तुम्हें कुछ लोग बहुत ही सताव वाले एरिया से आते, ठीक है, वहां पे आप उनको जरूरी है तो वो फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने राजस्थान और हरियाणा में देखा है कि वहां का समाज बहुत कठोर समाज है, लेकिन जो शहर में रहते हैं, जिनको ऐसी कोई रुकावट नहीं है, जो फैशन करते हुए ये सब बातें, बिंदिया ये सब करते, मांग भरते, तो मुझे आपको बताना है, अगर आपको सामाजिक बातों से सता हुआ है, आप किसी छोटे से गांव कस्बे से हो तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप शहर में रहने के बाद भी अगर ये मांग भरना, आप यीशु के लहू पर भी विश्वास करते हो और बाल के संस्कृति की वेदियों के बताए गए वो सब बातों को भी अगर फॉलो करते हो, मांग भरने वाली बात, तो मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं ये बनावटी मसीह जीवन है। ये बाल की वेदी हटाना होगा आपको। फिर आप कहोगे आश्चर्य की मूर्ति क्या है? आश्चर्य की मूर्ति पता है क्या है? मूर्ति पूजा। इसको काटना होगा, इसको मारना होगा। उसको समझने के लिए हमें कलीसियों की पत्री में जाना पड़ेगा। कलीसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 5 में दिया है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। जैसे पुराने नियम में गिदोन ने आशेरा मूर्ति उस पेड़ के अंदर बनाई जाती थी। आपको पता है उस जमाने में एक पेड़ के अंदर उस लकड़ी में वो मूर्ति को बनाया जाता था। पेड़ को काटकर उसके ऊपर फाउंडेशन होता था, उसको ऐसा आकार दिया जाता था, उसको उसने काट दिया। परमेश्वर ने कहा बाल की वेदी गिरा और आशेरा को काट, तब जाकर मेरी वेदी बना। बाइबल कहती है उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। यह है आशेरा। आज बहुत सारे लोग खुद को मसीह कहलाते, भले हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, लेकिन व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिफोर मैरिज, सेक्सुअल सिन, शारीरिक पाप, जवानी की अभिलाषाओं के पाप, लालच, सभी प्रकार की अशुद्धता, ये सब बातों में गिरे हुए लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आशेरा मूर्ति उनके जीवन में, अगर इनको काटोगे नहीं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रकोप होगा। पृथ्वी पर इन अंगों को काट दो। परमेश्वर कहता है अगर तेरी आंख, यीशु कहता है
तुझे अगर ठोकर दिलाती है उस आंख को निकाल दे। 2 आंखें लेकर नरक की अग्नि में जलने से अच्छा काना बनकर स्वर्ग में जा। अगर तेरा हाथ तुझे पाप करने मजबूर करता है उस हाथ को काट दे। 2 हाथ लेकर नरक की अग्नि में झुलसने से अच्छा टुंडा बनकर स्वर्ग में जा। तेरा पैर अगर तुझे ठोकर दिलाता है उसको काट दे। 2 पैर लेकर नरक में डिस्को करने से अच्छा है लंगड़ा बनकर स्वर्ग में जा। अपने अंगों को मारना, आत्मा की तलवार से शारीरिक कर्मों को काटना। पौलुस कहते हैं अगर हम आत्मा से शारीरिक कर्मों को काटोगे तो हम जिंदा रहोगे, अन्यथा मर जाओगे। गिदोन का यह एग्जाम्पल लेकर मैं आपको नए नियम में लेकर आया हूं। गिदोन को जो कहा गया था, गिदोन ने बाल की वेदी को गिराया, ऐसा गिराया कि कोई बांध नहीं सकेगा। आशेरा को काटा और उसकी लकड़ियां लेकर उसने यहोवा की वेदी को बनाया और उसके ऊपर उसने उस बैल का बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर को संतुष्ट किया। सुबह एक बड़ा वहां पे बवाल हो गया। लोगों ने देखा, क्या देखा? बाल की वेदी गिरी हुई है, आशेरा कटी हुई है, यहोवा की वेदी बनी हुई है और उस वेदी पर वही 7 वर्ष का बैल बलिदान किया गया था। ये 7 वर्ष का बैल क्यों दिया गया? क्योंकि बाइबल शुरुआत में कहती है, न्यायियों का 6 अध्याय वचन 1 में, इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर ने 7 वर्ष उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया। और न्यायी 6:6 में कहा गया है कि उनकी बहुत ही दुर्दशा थी। गिदोन लड़ाई तो बहुत बाद में जीत गया, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई, घर की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई, योग्य आराधना की लड़ाई वो अपने घर में जीत लिया। इसलिए परमेश्वर खुश हुआ और गिदोन को केवल 300 लोगों के बलबूते पर लाखों लोगों के ऊपर फतेह दी। उन मिद्यानियों को भगाया, मारा, अमालेकियों को मारा, पूर्व के लोगों को मारा। बाइबल कहती है कि रेती के नाई लोग थे जो गिन नहीं सकते थे, लेकिन 300 लोगों के बलबूतों पर गिदोन विजयी हुआ। आपको अगर विजयी जीवन जीना है ना, तो गिदोन ने ये बातें जो की है ना, बाल की वेदी को गिराना, आशेरा को काटना और यहोवा की वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाना। ये समय हमारा है अभी। अजीजों, ऐसी कोई संस्कृति है, ट्रेडिशनली बातें हैं जिसने मसीहत में आकर मिक्सचर किया है। परमेश्वर नफरत करता होगा तो किससे नफरत करता है पता है? मिक्सचर, बनावटी काम, जहां पे मिश्रण किया जाता है। कुछ लोग विश्वास में मिश्रण करते हैं, आराधना में मिश्रण करते हैं, उपासना में मिश्रण करते हैं। परमेश्वर ये डुप्लीकेट बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये 2 प्रकार की बातों को लेकर हम जी नहीं सकते। पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व एक साथ लेकर नहीं जी सकते। इसलिए बाइबल कहती है मसीह का और बलियान की एक साथ रहना असंभव है। अंधेरा और उजाला एक जगह पे नहीं रह सकता है। विश्वासी और अविश्वासी एक साथ नहीं चल सकते। आज बहुत सारे लोग मिश्रण कर रहे, अन्य जातियों को लेकर आ रहे, उनकी धारणाओं को फॉलो किया जा रहा है, उनके विश्वास को फॉलो किया जा रहा है। इसलिए आज बहुत सारे लोग मिद्यानियों के वश में, जैसे इजरायली लोग थे, आज हालात के वश में लोग आ गए, परिस्थितियों के अंदर झुलस रहे। शैतान उनको अपने पैरों के नीचे रोंद रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाल की वेदी और आशेरा की मूर्ति उनके जीवन में आज भी है। ये पुराने जीवन को काटना होगा, आशेरा के उस स्वभाव को निकालना होगा, उसको पूरी तरह से काटना होगा। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो की किताब में, आत्मा की तलवार से शरीर के कामों को काट दो। क्या आप काटने को तैयार है? उस बाल की वेदी को, ट्रेडिशंस को गिराने को तैयार है? आज अगर गिराएंगे तो तब जाकर हम यहोवा की वेदी बनाएंगे। गिदोन ने यहोवा की वेदी बनाई और अच्छा बलिदान। वो 7 वर्ष का बैल ये दर्शक देता 7 वर्ष के लिए, जो 7 वर्ष, 1 वर्ष का जो बैल या वो मेमना चढ़ाना था, उन्होंने यहोवा के लिए नहीं चढ़ाया था, तो बाल को चढ़ाया था। परमेश्वर ने सब हिसाब एक ही वक्त में ले लिया और वो 7 वर्ष का बैल परमेश्वर ने स्वीकार लिया और आगे जाके गिदोन को फतेह दी। समय अभी हमारा है। क्या विद्यानी आपको तकलीफ दे रहे? अमाली क्या आपका लूट रहे? पूर्व के लोग आपको संकट लेकर आ रहे? परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बाल की वेदियां, ये ट्रेडिशंस, इसको गिराना होगा। ये सब गिराना होगा। कुछ लोग कहेंगे ये चल रहा है बाप दादाओं से,
उनको कहो यीशु को यह अच्छा नहीं लगता है। हम मनुष्य को संतुष्ट करने वाले लोग नहीं, तो परमेश्वर यीशु को संतुष्ट करने वाले लोग बने। तो फिर मनुष्य की जो संस्कृति है गिरा दो। बाप दादा से आए हुए योआश की बातों के लिए गिदोन ने सोचा नहीं योआश मेरा बाप क्या कहेगा, गिरा दिया, क्योंकि इसकी पिता की वेदी थी, उसके दरवाजे में, उसके आंगन में थी, उसने बेधड़क गिरा दिया है, ना डरते हुए। समय अभी हमारा है, निकाल दो ये बातें। अपने घरों में ये बातें होगी, फोटोज होंगे, मरे हुए लोगों के फोटो होंगे, निकाल दो। ये ट्रेडिशन की बात होगी, निकाल दो। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को हम निकाले और हमारे व्यक्तिगत पाप, कुछ लोग पोर्नोग्राफी में पड़े हुए, कुछ लोग विवाह बाह्य संबंधों में गिरे हुए, निकाल दो इन बातों को। जब इन बातों को निकाल दोगे ना, तो मुझे आपको बताए तब जाकर यहोवा की वो वेदी जो तुम्हारे मन के अंदर है वो बनेगी, और उस वेदी पर वचन का और पवित्र आत्मा का अग्नि उतर कर आएगा, जिसके द्वारा आपके जीवन की गलत बातें और भी होगी वो जल जाएगी, और जिसकी रोशनी आपके द्वारा अंधकार में जो लोग हैं उनको उजाला देगी। खुदावंद करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। फिर से कहना चाहता हूँ, ये गलत बातों की वेदियों को गिरा दो, गलत पापों में जीवन को काट दो। यहोवा की ये वेदी, यीशु की ये वेदी पश्चाताप के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, अपना क्रूस उठाने के द्वारा इस वेदी का नवीनीकरण करो, ताकि उसमें एक नई आग आएगी, और ये नई आग आपको और आपके आसपास के लोगों को रोशनी देगी और गलत बातों को भस्म कर देगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। इस वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और खुदावन के नाम की महिमा करो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस।